मन कहीं ना कहीं पता नहीं कटड़ू खुल गया कि नहीं खुल गया, घास खाया नहीं खाया, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर ऐसा होगा भी, मान लो अगले हम 10-20 मिनट बात करें, आपका शरीर यही है, मन कहीं भी घूमता रहे, कुछ होने वाला है क्या? मजा कब है? शरीर तो यहाँ है ही है, मन को भी यही रखे सर, और दिमाग का ढक्कन खोल के रखें ताकि जो भी अच्छी चीज यहाँ से बोली जाए सीधा दिमाग के अंदर। तो एक बार दिमाग खोल ले, एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। थोड़ा सा हाँ ना में जवाब दे, बीमारियां बढ़ रही है या घट रही हैं? हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? जब हम छोटे छोटे थे कोई हॉस्पिटल कोई दूर दूर दिखता था शहरों में, आज तो जहां मैं सेक्टर 3 में रहता हूं, हमारे सेक्टर 3 में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल गया। अच्छा, आपको क्या लगता है बीमारियां जो हालात बढ़े हुए हैं, बीमारियां बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा, इसका कारण क्या है बीमारियां बढ़ने का? मिलावटी खान पान, मिलावटी सामान खान पान, यही है। तो जो स्थिति बनी हुई है, एक सर्वे के मुताबिक अत्री जी बोलते हैं मार्केट का हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। हेलो, हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। तो आपको क्या लगता है ये बीमारियां बढ़ेगी या घटेगी? दूसरा है बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है? और जो हालात बड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अभी पीछे पोस्ट आई थी, 1,80,000 लोग बैंक से बेरोजगार हो गए, डेली हम देख ही रहे हैं ना। तो जो हालात बड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है बढ़ेगी या घटेगी बेरोजगारी? और आरसीएम इन दोनों पे ही काम करता है। आरसीएम इस देश में अगर किसी जी का सपना जो है आने वाले टाइम में कोई बीमार हो ही ना, अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज करें, 100% हेल्थ सप्लीमेंट यूज करें, तो बीमारी की नौबत आएगी नहीं। और बेरोजगारी की बात करूं, जो मेरे जैसे 8वीं फेल व्यक्ति 2 लाख रुपया कमा सकता है, क्या हिंदुस्तान का हर बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती? तो आप तालियां मार लीजिए। हाँ सर, हम दोनों चीजों पे काम करें। थोड़ा सा 3 चीजों का ध्यान रखना है सर। मुझे जो इतनी भी कर लीजिए सर, जो मुझे समझ में आया है, 2 ही चीज मेन है। नंबर 1 तो क्या है सर, क्यों करें। अक्सर मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूं आरसीएम क्यों करें, और नंबर 2 है सर कैसे करें। क्या लिखा सर मैंने? अच्छा, गजब की बात देखिए, आरसीएम क्यों करें का रोल 90% है, कैसे करें का रोल 10% है। अच्छा, ज्यादा रोल किसका है? कैसे करें, क्यों करें। और आपको आपस में हम क्या बात करते हैं जी, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई फार्मूला बताइए सर, सूत्र बताइए। हम पूछते हैं कैसे करें कैसे करें कैसे करें। क्या पूछते हैं अपलाइन को? तो कैसे का रोल कितना है? 10%। तो ज्यादा रोल किसका है? तो कड़वी सच्चाई क्या है सर, जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा कैसे समझ में आने वाला नहीं है। कैसे तो इसमें है क्या भाई, आपने दुकान ही तो बदलनी है, कुछ नया करना है क्या? उस दुकान की बजाय आरसीएम की दुकान से सामान लेना शुरू कर दो। तो थोड़ा सा विचार करें, कुछ नया करना है क्या? करते क्यों नहीं है? आपके यहाँ वंडरवर्ल्ड खुल गया है, आपको क्या लगता है जो आसपास के लोग यहाँ से सामान ले रहे हैं? ले रहे हैं क्या? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनका क्यों क्लियर नहीं। तो जब तक आप ये क्यों क्लियर नहीं करोगे, बात समझ में आने वाली नहीं। तो थोड़ा क्यों पे बात करें। हाँ ना में जवाब देना थोड़ा। अभी हम बात करते हैं क्यों करें, और वक्त का पहिया ध्यान देना सर, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप इस ईगो में हो, आप आरसीएम नहीं करोगे तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अभी थोड़े हम आंकड़े आपके सामने रखूंगा, आंकड़े मेरे नहीं है, ये नेट से निकाले हुए अत्री जी के आंकड़े हैं। अत्री जी मैथ के लेक्चरर हैं, वो जो भी बात करते हैं विद प्रूफ बात करते हैं। थोड़ा सा हाँ ना में जवाब देना। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त का पहिया घूमता ही है। जैसे महाभारत में दिखाते थे ना, महाभारत आती थी, वो चक्कर चलता था, तो वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। 1920 का जो दौर था सर, आंकड़े ये कहते हैं 1920 के दौर में 3 तरह के लोग होते हैं सर। एक है गरीब, दूसरा है मिडिल क्लास, और तीसरा है अमीर। 3 ही कैटेगरी है सर। तीसरा अमीर। अमीर का मतलब है करोड़पति, जिसके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है। और मेरे हिसाब से जो हाल में बैठे हैं, हम इस 2 कैटेगरी में हैं, या तो इसमें हैं या इसमें हैं। इसमें हम अभी, रामेश्वर जी कह रहे थे रंधावा जी इसमें आगे, तो मैं इसमें नहीं हूं सर, अमीरी में। अमीरी का मतलब है आपको कोई भी चीज लेने से पहले सोचना ना पड़े। 2 लाख रुपए आना कोई अमीरी नहीं है। हाँ, 2 करोड़ रुपए आना अमीरी है। तो मेरी तो प्लानिंग 1 महीने के 2 करोड़ की है, तो हम यहाँ पे नहीं। अब थोड़ा मुझे जवाब देना सर। देखिए 1920 में आंकड़े ये कहते हैं गरीब आदमी को 10 पैसे चाहिए थे गुजारे करने के लिए। कितने चाहिए थे? 10 पैसे। और मिडिल मैन को चाहिए था 1 रुपया, अमीर आदमी को चाहिए थे 10 रुपए। ये 1920 की बात है सर।
तो क्या हुआ 20 साल में? 20 साल बाद क्या हुआ? 1940 में महंगाई कहां बढ़ गई? जो गरीब का गुजारा 10 पैसे में होता था, इसकी जगह 1 रुपए ने ले ली। किसने ले ली? 1 रुपए। और मिडिल क्लास का 1 रुपए में होता था, तो यहां 1 जीरो लगी, ये इसका गुजारा होने लगा 10 रुपए में, और 10 की जगह 1 जीरो लगी, इसको 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी 20 साल बाद। और 20 साल के आते हैं 1960। 1960 में क्या हुआ? 1 रुपए की जगह 10 ने ले ली, गरीब आदमी को कितने की जरूरत पड़ने लगी? हाँ ना, मैं थोड़ा जवाब देते रहे, मुझे लगे मेरी बात आप सुन भी रहे, ऐसा ना हो शरीर यहीं आप दिमाग कहीं और चला जाए। और मिडिल क्लास को जो 10 आएंगे, तो आज गरीब आदमी को 10,000 रुपए चाहिए गुजारे के लिए। गलत कह रहा हूं क्या? 10,000 में गुजारा होता नहीं है, लेकिन मिनिमम 10,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। और मिडिल मैन के 10,000 के आगे 1 जीरो लगाएंगे तो, और अमीर आदमी के 1 लाख के आगे 1 जीरो लगाएंगे तो, ये कड़वी सच्चाई है। अब एक चीज बताइए, क्या 2040 नहीं आएगा? तो अब चिंता का विषय क्या है? क्या 2040 में जीरो नहीं लगेगी? हेलो, क्या कोई माई का लाल जीरो लगने से रोक सकता है? अब जब 20 साल बाद जीरो लगेगी, इस गरीब का गुजारा 10,000 में होता है, 10,000 जगह जीरो लगाएंगे, इसको कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। जो मिडिल मैन 1 लाख का गुजारा होता है, जीरो लगाएंगे। अमीर आदमी का 1 लाख में होता है, जीरो लगाएंगे 1 करोड़। ये कड़वी सच्चाई है दोस्त, आप मानने या ना मानने। एक चीज बताइए, अच्छा पहली बात तो देखिए, अगर कोई हमारे यहां जो बैठे हैं, जो व्यक्ति यहां है, यहां तो कोई रहना नहीं चाहता। यहां वाला कहां जाना चाहता है? मिडिल मैन में। और मिडिल मैन कहां जाना चाहता है? यानी कि इसका मतलब यहां तो हम रहना नहीं चाहते, ठीक है। अब एक चीज बताइए, चिंता का विषय क्या है? जो आप काम कर रहे हो, आपकी जॉब है, सरकारी नौकरी है, या जो भी है, आज आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख है, नहीं आज आपकी इनकम जो भी है, क्या 2040 में उस काम से 10 लाख हो जाएगी? और अगर आप यहां जाना चाहते हो तो कितने चाहिए? 1 करोड़। क्या 1 करोड़ हो सकती है? और जो कंपटीशन इतना ज्यादा है, जो बड़ा अगर कोई कारोबार भी है आपका, पैसे लगा रखी है, क्या गारंटी है वो कारोबार चलेगा? भाई आपने 20-50 लाख रुपए लगा के बहुत बड़ा शोरूम खोला है, और थोड़े दिन बाद आपका ही कोई रिश्तेदार आपसे डबल पैसे लगा के सेम काम का शोरूम खोल ले, आपके धंधे में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अब कुछ भी आ सकता है, कोई आपदा भी आ सकती है। अभी आई है, बड़े बड़े उद्योग धंधे ठप हो गए दोस्त, क्या हो जाए कब हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक मैंने लॉकडाउन में एक ऐसी पोस्ट मैंने देखी थी, मेरे रोंगटे उसने खड़े कर दिए। एक उद्योगपति ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया, अपनी मैडम का गला घोटा, और बाद में अपने आप को गोली मार ली। सोच के देखिए क्या दृश्य रहा होगा उस व्यक्ति का। अपने बच्चों को जो जान से भी ज्यादा प्यार करता हो, कैसे उसने अपने बच्चों का गला घोटा होगा, कैसे अपनी मैडम का गला घोटा होगा, कैसे बाद में खुद को गोली मारी होगी। क्यों? ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, सर पास बैठ के जाके देखिए, रात को नशे की नींद की गोलियां खा के सोते हैं। आपको क्या लगता है बिजनेस करना आसान है? हिंदुस्तान में एक ही बिजनेस था जो लॉकडाउन में जिसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो, आप लकी हो, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। दुनिया का एकमात्र बिजनेस था आरसीएम बिजनेस, जिसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हालात कैसे भी हों, क्या आदमी राशन खाए बिना रह सकता है? राशन तो खाना ही है, चाहे पैसे मांग के लाए, कहीं से भी लाए, राशन तब भी खाना है। हमारे आरसी पे फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्त, आप अपने आप से ये सवाल करना, अगर आपको लगता है 2040 में अगर तो आप मिडिल मैन की जिंदगी गुजारना चाहते हो, मेरे ख्याल में तब भी नहीं। हर आदमी अमीर बनना चाहता है। ईमानदारी से देखिए, कितने साथी हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं ईमानदारी से। देखिए, आकर्षण का नियम काम करता है सर, साइंस काम करती है। जिसका इतना सा हाथ उठ रहा है ना, इतना सा, और कईयों को तो उठ ही नहीं रहा, तो वो देखिए पड़ोसी की तरफ इधर देख रहा है। इस ब्रह्मांड में हर तरह के विचार मौजूद है सर, हमें कोई और नहीं रोकता कामयाब होने के लिए, हम खुद रोकते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर हमारा हाथ हमारे साथ नहीं है, जमाना का खाक साथ होगा? तो मैं दोबारा पूछता हूँ, कौन साथी अमीर बनना चाहते हैं? वेरी गुड, एक बार कैमरा घुमा लीजिए सर, खड़े रखे जोर में, पूरा तसल्ली से। अमीर बनने का मतलब है सभी करोड़पति बनना चाहते हैं? थोड़ा जवाब दीजिए। यानी इसका मतलब इसमें भी कांटा मारते हुए मिडिल क्लास में भी नहीं रहना चाहते। हम 20 साल बाद कहाँ आना चाहते हैं? अमीरी कैटेगरी में। कहाँ आना चाहते हैं? यानी कि 20 साल बाद हमें इनकम चाहिए 1 करोड़ रुपए महीना। कितनी चाहिए? 1 करोड़। तो रात को विचार करना, अपने घर वाले से, अपने जीवन साथी से बैठ के बात करना, जो मेरी खेती बाड़ी है या जो मैं काम कर रहा हूं, क्या 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं? तो घर वाले पूछेंगे आज कहाँ गया था? सिर्फ मीटिंग में गया होगा।
वो पक्का उनको पता लग जाएगा, शक हो जाएगा, ये पक्का आज आरसीएम की मीटिंग में गया होगा। इस तरह की पागलपन वाली बातें कौन कर सकते हैं? आरसीएम पर तालियां मार दीजिए अपने लिए। बाहर देखिए, बाहर दुनिया कैसे बातें कर रही है, बर्बाद हो गए जी, लुट गए जी, सरकार खराब, फलाना खराब। वो लोग कहते हैं बस दुनिया खत्म ही होने वाली है। कई बार तो ऐसी जगह बैठे बोले जी बस खत्म ही हो, पता नहीं कौन कह रहा था, बोले 2025 में खत्म ही हो जाएगी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो किसी आस्था से किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, बोले वो हमारे संत महात्मा कहते हैं 2025 में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और मैं आरसीएम वाले क्या कहते हैं, भाई साहब 2025 में नया सूर्योदय होने वाला है। तो हम कहते हैं दुनिया करोड़पति अमीर होने वाली है। इस तरह के विचार, इस तरह के बड़ी बड़ी बातें आरसीएम की मीटिंग में हो सकती हैं। तो आरसीएम वाले कैसे पॉजिटिव सोचते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, उससे पहले हम आगे चलेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बोर्ड लगा हुआ था, एक कुम्हार था, उसका गधा था, उसने बोर्ड लगाया हुआ था। उसने अपने गधे को ऐसी ट्रेनिंग दी हुई थी, आरसीएम वाले देखा कैसे गधे के होते हैं, उसने अपने गधे को ऐसी ट्रेनिंग दी हुई थी, गधे से जो भी पूछे गधा हाँ ही करता था, गधा ना करता ही नहीं था। उसने बाहर बोर्ड लगा रखा था, जो मेरे गधे से ना करवा देगा उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। क्या बोर्ड लगा रखा था? जो मेरे गधे से ना करवा देगा उसको कितने पैसे दूंगा? अब वो कई सालों से धंधा चला रहा था। अब गधे का तो ट्रेनिंग दी हुई थी, कोई भी जाए, कोई भी गधे से कुछ भी पूछे और गधा कैसे हाँ चू। गधे को तो ट्रेनिंग नहीं थी। अब उसने कोई मेरे जैसा पागल आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर चला गया। अब उसने देखा बोर्ड 10,000 रुपए इनाम, उसने जाके चुप्पा सा गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने कहा। अब मालिक बड़ा परेशान। अब मालिक ने 10,000 रुपए तो दे दिए रोकते हुए, बोले जी इतने साल की जमा पूंजी सारी रंधावा जी खराब कर दी। मेरे भाई सरदार जी ये तो बता दे, मेरे गधे के कान में ऐसा क्या कहा तने जो गधे ने ना कर दी? मैंने कहा मेरे गधे के कान में क्या आरसीएम करेगा? आरती तो उतारने वाले नहीं है, पड़ोसी हो कोई भी हो। अभी तो खैर उतना आलम तो नहीं है, लेकिन अच्छा उसमें बड़ा दिक्कत क्या है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में ये सच्चाई है सर। अच्छी किताबें और अच्छी किताब तो पढ़ना शुरू करते शुरू में बोरिंग लगेगी, जब आप उसको 2 बार 4 बार पढ़ोगे ना फिर आपको मजा आने लग जाएगा। हेलो, अपनी मेहनत कब तक है सर, ध्यान देना। मैं सिंपल शब्दों में उदाहरण देता हूं, जैसे हम सब किसान परिवार से हैं और किसानी बैकग्राउंड से, अगर कोई किसान परिवार से नहीं भी है तो हमने देखा होगा जैसे भैंस बच्चे को जन्म देती है तो उसमें पोजीशन क्या होती है, ध्यान देना। उसमें किसान जो होता है बच्चे को भैंस के थनों की तरफ लेके जाता है। थनों में क्या है, दूध, जो बच्चे के लिए अमृत है। और आप ईमानदारी से, बच्चा क्या करता है, बच्चा बैक गियर लगाता है। किसान जो बेचारा वो धक्के से उसको थन मुंह में डालना चाहता है और बच्चा पूरा जोर लगा रहा है पीछे। कोई तो मेरे को तो साले पीला भूखा मरेगा। अब जो किसान बेचारा चाहे वो तंग हो, उसको पता ये मर जाएगा, वो जैसे कैसे धक्के दुक्के से थन उसके मुंह में डालता है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया 2-3 दिन चलती है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद उल्टा होना शुरू हो जाता है। देखिए अब कटड़ू को पता लग गया तो यहाँ पे दूध है, अब रात को रास्ता चढ़ा के भी अब किसान उल्टा करता है, उसको पीछे खींचता है कटड़ू। ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत कब तक है, लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, आप उसको मीटिंग की तरफ खींचोगे, पीछे खींचेगा, कहीं तो गेट के पीछे भाग जाएंगे 30-50 100 रुपए टिकट के चक्कर में। आप पता लगे दूसरे लोगों को एंट्री करने पता शामू कहां गया, शामू तो गायब ही हो गया। लेकिन अगर आपने उस किसान की तरह 2-4 बार तक कहते ऐसे मीटिंग में ठोक दिया और जिसकी 2,000-500,000-2,000 के छोटा मोटा लेवल आ गया, फिर उल्टा हो जाएगा। पता लगे ऑफलाइन तो मीटिंग में आए नहीं, लेकिन डाउनलाइन सारी बैठी है। तो अपनी ज्यादा देर मेहनत नहीं है, बस तब तक है जब तक उसकी आरसीएम समझ में, ठीक है।